इधर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बात बनी तो ठीक, नहीं तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। रांची में चिराग ने कहा कि हमारे पास फिलहाल दोनों ही विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड हमारे पिता की कर्मभूमि रही है। चिराग पासवान आज धनबाद में पार्टी की जन आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं। अपने गांव आने के लिए मजबूर थे, जो धनबाद आ रहे थे, पैदल चलकर यहां आने के लिए मजबूर थे। उस वक्त मेरे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। अगर संभवतः उन्होंने अपने स्वास्थ्य की, अपनी गिरती तबीयत की चिंता की होती तो शायद आज मेरे पिता मेरे साथ होते, शायद आज वो जीवित होते। पर उस वक्त उनकी प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य नहीं था। उस वक्त उनकी प्राथमिकता वो करोड़ों लोग थे जो पैदल यात्रा कर कर कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई झारखंड जा रहा था। उस वक्त उनको चिंता थी खाद्य मंत्री के नाते कि इन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, अनाज कैसे मिलेगा, राशन कैसे मिलेगा। दिन रात एक कर कर उन्होंने योजना का निर्माण किया और अगले दिन सुबह सुबह हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए और वहां पर जाकर उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा। और आज मुझे खुशी के साथ साथ गर्व होता है कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 4 साल के बाद भी उनकी बनाई योजना, जो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है। साथियों, ये बातें आप लोगों के साथ मैं इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आप लोग ये पहचान कर सकें कि किस नेता ने ईमानदारी से आपके लिए कार्य करने का काम किया। भले वो रेल मंत्री थे, उस वक्त कोई यूपी, बिहार, झारखंड का ऐसा गरीब परिवार नहीं था जिसको उन्होंने रोजगार देने का काम ना किया हो। आज भी रेलवे में चले जाइए, कितने ऐसे अधिकारी आपको मिलेंगे जो अगर आपको जानते हैं कि आप रामविलास पासवान जी के अनुयायी हैं तो आपको बताते होंगे कि उनको नौकरी हमारे नेता ने देने का काम किया। इस सोच के साथ उन्होंने समाज के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास किया। साथियों, आज जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है तो आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ चिराग पासवान निकला है। आपका साथ देने चिराग पासवान निकला। साथियों, इस राह में मुझे भी तोड़ने का हर संभव प्रयास किया गया। पिछले 3 सालों में बड़ी बड़ी ताकतों ने, बड़ी बड़ी शक्तियों ने जो रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा होते नहीं देख सकते, उन लोगों ने हर संभव प्रयास किया चिराग पासवान को तोड़ने का, चिराग पासवान को समाप्त करने का। मेरे घर को तोड़ा गया, मेरे परिवार को तोड़ा गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी ही पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, मेरे ही घर से मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया। पर उसके बावजूद भी आप लोगों का प्यार था और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद था। जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा। जब तक अपने देश के युवाओं को, झारखंड के युवाओं को उनका हक अधिकार नहीं दिलवा दूंगा, जब तक
उनके लिए एक विकसित झारखंड का निर्माण नहीं कर दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हम लोगों को एक होता नहीं दे सकते, जो चाहते नहीं है कि समाज का दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, समाज का गरीब वर्ग, समाज के युवा एक हो। वो चाहते नहीं है। वो चाहते हैं भैया कि इनको जातियों में बांट के रखो, इनको सांप्रदायिकता में उलझा के रखो, ताकि ये लोग जो झारखंड की सत्ता में बैठे हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। इसी सोच के साथ ये आगे बढ़ने का काम करते हैं। पर आज मैं आह्वान करूंगा अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से, पहचानिए अपनी ताकत को। 65% युवा झारखंड में ऐसा है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हम युवाओं को एकजुट होने की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।